पंजाब में प्रचार में बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। जालंधर में अगले महीने लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और स्टार कैंपेनर की लिस्ट भी आ चुकी है और हरियाणा से बीजेपी के नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। हरियाणा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ हैं। मैम, आप कैंपेन कैसे देख रही हैं बीजेपी का? बहुत अच्छा देख रही हूँ मैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का। और जो आम जनता है उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त रुझान है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। और जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जिस तरह से उनका लाभ जो है हमारी आम जनता को मिल रहा है, तो उनके मन में ये रुझान है कि यहाँ से सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाकर बड़ी पंचायत के अंदर भेजा जाए। मैम, समझा पा रहे हैं कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर डोर टू डोर कैंपेन में, समझ पा रहे हैं बीजेपी की बात, क्योंकि अकाली दल से अलग होकर पहली बार चुनाव में आप? जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो भी बहुत ताकतवर होकर उभरा है। क्योंकि इससे पहले जो है वो एक अलायंस पार्टी के साथ जो है उसमें जो संगठन जो है जो दबा रहता था, और अब इंडिपेंडेंट जो है हमारा संगठन हो गया तो बहुत मजबूत बनकर उभरा है। और हमारा कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है, सिर्फ 18,000 से उनकी जो है वो पिछली बार वो जीत नहीं पाए थे, तो अब की बार हमारा कैंडिडेट जो है उनकी भी बहुत अच्छी छवि है। और हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, उन सब बातों को लेकर जो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, उत्साह है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। मैम, योजनाओं की आपने बात की, आम आदमी पार्टी भी फ्री की योजनाएं, फ्री बिजली, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, इन तमाम योजनाओं का जिक्र करती है। कल अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने इन योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि जालंधर की जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट डालेगी। देखिए, उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो शराब नीति वो लेकर आए, और यहाँ पर भी जो हालात हैं, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे हम नशे की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि जो है जनता अब उनको किसी भी तरह से जो है वो घास डालने वाली है। क्योंकि जो संगरूर का चुनाव हुआ था, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, आपने देखा कि कितनी बुरी तरह से जो वही हार गए, जो इनका कैंडिडेट था यहाँ से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनता ऊब गई है, जनता को सब समझ में आ गया है कि झूठ की राजनीति करते हैं वो। इसलिए उन सब की नज़र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है कि अगर कोई विकास कर सकता है पंजाब के अंदर, और पंजाब की जनता ने सबको देख लिया है, कांग्रेस को देख लिया, आपको देख लिया, और वो अब एक चाहती है एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना। यही जो आरोप आपने आम आदमी पार्टी पर लगाया, कल केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी का जो आरोप लगातार लग रहा है, यही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, वही आरोप तो वो भी लगा रहे हैं कि आपने अकाली दल के साथ रहते हुए पंजाब में झूठ बोला है कई बार। देखिए, आप ये देखिए कि अन्ना हजारे जी, जिनके साथ उनकी जो है ये पार्टी निकली, वहाँ से अन्ना हजारे जी ने ये कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को ये बात कही थी कि आप शराब के जो है वो इस तरह के चक्करों में मत पड़े, ये हमेशा शराब सबको बर्बादी करती है। और आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो सम्मन उनको आए हैं, अगर जो है उनका कहीं पर भी कोई गलती है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट थोड़ी देर पहले मैम आई है, क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कैंपेनर है ना, वो भी कार्यकर्ता की तरह ही काम करते हैं। ये हमारे संगठन की बहुत खूबसूरती है, तो इसलिए सबके सब लगेंगे, खूब जो है मेहनत से काम करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो जालंधर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के आखिरी सवाल, कॉन्ट्राडिक्शन सा है, हरियाणा और बीजेपी दो पड़ोसी राज्य हैं और दोनों ही राज्यों में अनबन रहती है, टकराव रहती है। आप हरियाणा से हैं, हालांकि पार्टी एक है, क्या फ्रेंडली है माहौल आपके लिए भी और चुनाव में बीजेपी के लिए भी? बिल्कुल, कहीं कोई ऐसी दो राय नहीं, बिल्कुल सब अच्छा, बहुत फ्रेंडली माहौल है। कहीं भी मुझे इस तरह से कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया कि किसी के मन में भी थोड़ा सा भी। देखिए, ये जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो अननेसेसरी एक मनमुटाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हरियाणा पंजाब के लोगों का तो बहुत प्यार है आपस में, और कहीं किसी तरह की मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। शुक्रिया। ये सुनीता दुग्गल थी, हरियाणा से बीजेपी की लोकसभा सांसद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिए, अपनी चुनावी रणनीति का जिक्र किया और बताया कि कैसे बीजेपी के लिए ये चुनाव फ्रेंडली हो रहा है, कैसे बीजेपी इस चुनावी बिसात में अपने आप को फिट कर पा रही है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं सुभाष चंद्र, दैनिक सवेरा टीवी, जालंधर।